रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी आपका जो एग्ज़ाम है 17 सितंबर 2022 एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जिनका अच्छा रहा है उनका भी, और जिनका अच्छा नहीं रहा उनकी भी क्वेरीज आ रही हैं कि इसकी जो रेस्पॉन्स शीट है ये कब तक रिलीज होने वाली है। तो सबसे पहले रेस्पॉन्स शीट की बात करते हैं। अगर एग्ज़ाम ठीक ठाक होता है तो विदिन 7 डेज जो है आपकी रेस्पॉन्स शीट रिलीज़ कर दी जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है अभी 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपनी रेस्पॉन्स शीट नहीं आई है। तो मे बी इसके पीछे अभी तक का जो प्राइमरी रीज़न निकल के आया वो है कि कुछ सेंटर्स पर जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था वहाँ पर बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिला 3 घंटे का। 3 घंटे से कम टाइम में ही उनका पेपर करवा लिया गया। तो अभी इसके ऊपर कुछ हमें शायद इंक्वायरी चल रही है कि इसके एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए या कुछ उसका समाधान किया जाए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा होता तो अब तक के रुझान के हिसाब से रेस्पॉन्स शीट आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो कुछ ना कुछ समस्या रही होगी। ये मेनली मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के कुछ सेंटर्स पर दिक्कत आई थी बच्चों को, उनको 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम मिला। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमने जो CSIR के नंबर हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ये आया कि देखो एग्ज़ाम हो गया है तो आपकी रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। उन्होंने बोला कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, लेकिन इसको हम रेस्पॉन्सिबल रिप्लाई नहीं मान सकते। उन्होंने ऐसे ही हवाबाजी में ये आंसर दिया है। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि रेस्पॉन्स शीट फर्स्ट वीक में आ जाती है। मान लेते हैं कि रेस्पॉन्स शीट फर्स्ट वीक में आ गई आपकी, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अगर फर्स्ट वीक में आ जाती है तब भी मान के चलो मिनिमम आपको कम से कम 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। रेस्पॉन्स शीट आने के बाद में भी कम से कम 1 मंथ लगेगा रिजल्ट को डिक्लेयर होने में। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आप देख के कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हो। जैसा कि हमने बताया कि अपना जो एग्ज़ाम है लाइफ साइंस का है ना, स्पेशली हम लाइफ साइंस की बात करेंगे अभी यहाँ पे कट ऑफ में। तो लाइफ साइंस का एग्ज़ाम जो था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, और जब भी बच्चों 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आपको आपके मार्क्स डायरेक्ट नहीं बताए जाते, आपके मार्क्स परसेंटाइल सिस्टम में बताए जाते हैं। परसेंटाइल सिस्टम में आपको आपकी पोजीशन बताई जाती है कि आप कितने बच्चों से आगे हो और कितने बच्चों से पीछे हो। आपको आपके एक्चुअल मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। परसेंटाइल में ना कट ऑफ आएगी, परसेंटाइल में आपके मार्क्स होंगे। अब बात करते हैं, रिजल्ट हो गया आपका, विदिन 1 मंथ आएगा रेस्पॉन्स शीट आने के बाद में। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो नेक्स्ट एग्ज़ाम का ऐसा है, अभी तो कम से कम 1 मंथ तो इसका रिजल्ट आने में लगेगा। अगर मान लेते हैं कि 1 मंथ में इसका रिजल्ट आ जाता है तो आपका पूरा जो अक्टूबर का मंथ है वो तो चला जाएगा रिजल्ट में। उसके बाद में अगर फॉर्म फिल करना स्टार्ट होते हैं, मान लो कि नवंबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट भी करते हैं, तो 1 मंथ आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। तो 1 मंथ में आपके फॉर्म फिल होंगे, 1 मंथ में रिजल्ट, 1 मंथ में रिजल्ट, 1 मंथ में फॉर्म फिल करने का टाइम मिलेगा। तो आपको अक्टूबर और नवंबर तो ये आपके ऐसे ही चले जाएंगे। फिर आपको कम से कम 30 दिन का टाइम भी दिया जाएगा। तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने तो निकल गए। ये जो टाइम है ये एक आइडियल टाइम है। इसका मतलब ये नहीं कि इतने टाइम में हो ही जाएगा। ये एक आइडियल टाइम है। CSIR कितने भी NTA फास्ट करे, लेकिन फिर भी ये 3 मंथ का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आप मान के चलो कि लास्ट दिसंबर लास्ट से पहले आपका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट राउंड वाला। ये जनवरी में भी जा सकता है और फरवरी में भी जा सकता है। हाँ, दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा अपना जो CSIR वाला एग्ज़ाम होता है और UGC वाला एग्ज़ाम होता है, इन दोनों में थोड़ा सा इतना गैप है कि UGC का जो एग्ज़ाम है ये 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है, और CSIR का एग्ज़ाम जो है 5 सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है।
अब इसमें ऐसा तो है नहीं यूजीसी में कि आपने 2 सब्जेक्ट का अभी करवा दिया और बाकी का बाद में करवा देंगे। मतलब एग्ज़ाम जो है कॉन्स्टिट्यूटिव कंडक्ट कराना होता है। तो यूजीसी का एग्ज़ाम कराने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन फ्री चाहिए एनटीए के पास में। सीएसआईआर के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। अगर 2 से 3 दिन भी फ्री है एनटीए तो उन दिनों में अपना सीएसआईआर का एग्ज़ाम हो सकता है। तो सीएसआईआर के एग्ज़ाम में वो थोड़ा सा ऐसा शेड्यूल का ज़्यादा लफड़ा नहीं होने वाला यूजीसी के एग्ज़ाम में जो होता है। जैसे कि यूजीसी का एग्ज़ाम जो है वो अपने एग्ज़ाम से पहले कंडक्ट होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले अपना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एनटीए के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो यूजीसी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सके। तो ये थोड़ा सा टाइम शेड्यूल पर डिपेंड करता है। अपने एग्ज़ाम में कम से कम ये वाली दिक्कत नहीं आएगी, है ना, शेड्यूल वाली। एनटीए के पास जब भी 2-3 दिन फ्री रहेंगे तो उसमें वो एग्ज़ाम करवा सकता है। तो मान के चलो कि कम से कम जनवरी से पहले तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है कम से कम जनवरी तक का तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा जो भी सीएसआईआर के एस्पायरेंट हैं उनके लिए काम की बात यह है कि आगे से, जैसे आपको पता है कि पिछले 3 टाइम से अपना जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में हो रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। ओनली लाइफ साइंस का, ओनली लाइफ साइंस के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं अपन। बाकी जो जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सब का एक ही शिफ्ट में होता है ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी। हमारे लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम है ये 2 शिफ्ट में होने की वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि किसी शिफ्ट का पेपर तो हार्ड आ जाता है, किसी का बहुत ईजी आ जाता है। अब बच्चा सेम सिलेबस की तैयारी करने वाला जो सेम टॉपिक तैयार करके गया है, एक बच्चा तो बताता है कि सर पेपर हार्ड आया, वहीं दूसरा बच्चा बताता है कि सर पेपर बहुत ईजी आया। अब इसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ता है बच्चों को कि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की जो कट ऑफ थी उसमें 34 मार्क्स का गैप था। मतलब इवनिंग का पेपर इतना हार्ड डाल दिया कि 34 मार्क्स का गैप हो गया मॉर्निंग और इवनिंग की कट ऑफ में। तो ये 34 मार्क्स से जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि 34 मार्क्स कितने होते हैं। मॉर्निंग में जिस बच्चे के 134 मार्क्स आ रहे हैं और इवनिंग में जिस बच्चे के 100 मार्क्स आ रहे हैं, उन दोनों को बराबर परसेंटाइल दी गई है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं होता ना, ये बहुत बड़ा गैप होता है। तो अब आगे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं और जितने भी बच्चे हैं उन सबको मिलके एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, CSIR इन सिंगल शिफ्ट, स्पेशली लाइफ साइंस के लिए। देखो एनटीए को, इनको तो सपने आते नहीं है कि क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को। आपको ही अवेयर कराना पड़ेगा एनटीए को, CSIR को कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट, तब जाके उनको पता लगेगा कि एक्चुअल में मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ये आपको हैशटैग करके कैसे भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको अपने स्टूडेंट को अवेयर करके CSIR को मेल भेज के कैसे भी अवेयर कराना है कि जो एग्ज़ाम है CSIR का वो सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए ना, लाइफ साइंस का। दूसरी बात, इस बार ज़्यादातर बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो ऐसी जगह पर दे दिए गए जहाँ पर पहले कभी सेंटर आए नहीं थे। मतलब नई नई कॉलेजों में सेंटर दे दिए तो वहाँ पे जो कंप्यूटर वगैरह थे वो ऐसे थे कि कोई बच्चा माउस को एक बार क्लिक कर रहा है काम ही नहीं कर रहा, दूसरी बार क्लिक किया काम नहीं किया, और 3-3, 4-4 क्वेश्चन बच्चों के एक साथ स्किप हो जा रहे हैं। मतलब बच्चों को पता ही नहीं लगा। जब बच्चा सेकंड बार उसको पेपर को रीड करके देख रहा है तब उसको पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं। मतलब 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो हैं वो एक साथ स्किप हुए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आगे बच्चों को ऐसी जगह पे सेंटर नहीं दिए जाएं जो जीनियन कॉलेज वगैरह हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम होते रहते हैं, वहीं पर सेंटर दिया जाए। ये जो बच्चों की क्वेरीज अभी तक आ रही थी कमेंट में, उसके बेसिस पर हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और आगे आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए।